जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप सबको टीसीएस के बारे में बताने जा रहा हूँ। टीसीएस जो लागू हुआ है वो 1/10/2020 से लागू हुआ है। ये टीडीएस की तरह है। टीसीएस ये अभी 1/10/20 से चालू हुआ है और मैं आपको आज ये भी बताऊंगा कि एम्पायर सॉफ्टवेयर में टीसीएस की रिपोर्ट कैसे निकलती है, हमें कैसे पता चलता है कि टीसीएस किस पार्टी का कितना भराना है और कैसे भराना है और कितना परसेंट टीसीएस कटता है और कौन सी पार्टी के ऊपर कट सकता है। जिसमें लिखा है टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स अंडर इनकम टैक्स लॉ विद इफेक्ट फॉर 1/10/2020। तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि टीसीएस 1/10/2020 से कटना चालू हुआ है, स्टार्ट हुआ है और ये उस पार्टियों पे कटता है जिसकी सेल ज़्यादा होती है। जैसे कि दोस्तों आपको एक चार्ट दिख रहा है। इस चार्ट में आपको दिख रहा है कि टर्नओवर एक्सेटेड 10 करोड़ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। सेल गुड्स वेयर वैल्यू एग्रेसिव इज द एक्सेस 50 लाख। इसमें देखिए बता दिया गया है कि जिस पार्टी का 50 लाख से ऊपर वैल्यू होती है, एक्सेस ज़्यादा 50 लाख से ऊपर, जैसे कहता है एक साल के अंदर 50 लाख से ऊपर अगर उसका पेमेंट आया है तो उसके ऊपर जो भी पेमेंट आएगा उस पर टीसीएस अप्लीकेबल होगा। जैसे 1/10/20 से जब स्टार्ट हुआ था तो उसके पहले 50 लाख जिस पार्टी का पेमेंट आया है 1/10/20 से उस पर टीसीएस लागू हो गया। और ये दोस्तों हर साल ऐसे ही होता रहेगा कि स्टार्टिंग ईयर से एंड ईयर के बीच में अगर 50 लाख से ज़्यादा उसका पेमेंट आया है, 50 लाख से जैसे ही उसका पेमेंट ज़्यादा होता है जितना भी, उस पर टीसीएस लागू हो जाएगा। और टीसीएस ऑन 1% का अभी टीसीएस 1/10/20 से 0.075% कटता है और ये 1/4/2021 से 0.1% कटेगा। ओके दोस्तों, टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स न्यू सेक्शन 206C(1)H इनकम टैक्स। दोस्तों जैसे टीसीएस का चलान होता है वैसे टीडीएस का, वैसे टीसीएस का भी चलान होगा। उसी हिसाब से हम टीसीएस भी भराएंगे। टीसीएस का जो चलान कोड होता है वो 6CR के अंतर्गत आता है। जैसे टीसीएस का जो चलान रहेगा उस पर 6CR लिखा रहेगा। जैसे टीडीएस में होता है 94C 94H, ऐसे इसमें टीसीएस में भी 6CR होगा। अपने को पता चल जाएगा 6CR टीसीएस का चलान है। और दोस्तों ये उसी पार्टी पे अप्लीकेबल होगा जिसकी एक साल के अंदर 50 लाख से ज़्यादा पेमेंट आया हो, उस पर ये अप्लीकेबल होगा। और दोस्तों आपको मैं बता देना चाहता हूँ, मैं आपको ये रिपोर्ट एम्पायर सॉफ्टवेयर में भी निकाल के दिखाने जा रहा हूँ। तो कृपया देखिए, जो ये आपके डिस्प्ले दिखाई है एम्पायर सॉफ्टवेयर है। कंट्रोल अल्टर पी करेंगे, देखिए नीचे है मल्टीपल लेजर। देखिए हमें टीसीएस ऑन रिसिप्ट समरी, यहाँ पे आप कंपनी नाम ले लेंगे, यहाँ पे सेंड पेमेंट जिससे है वो, फिर कौन सी डेट, कौन से मंथ का आपको टीसीएस भरवाना है। देखिए इसमें पता चल जाएगा कि आपको इस मंथ में कौन कौन सी पार्टी का टीसीएस भरवाना है और कितना भरवाना है। अगर आप साल का निकालना चाहें साल का निकल जाएगा, मंथ वाइज निकालना चाहें मंथ वाइज निकल जाएगा कि अब इस मंथ में इस पार्टी का इतना टीसीएस भरवाए हैं। तो आपको मैं डेट में चेंज करने जा रहा हूँ। देखिए इसमें लिखा हुआ है जिस पार्टी का आपको निकालना है, रजिस्ट्रेशन डेबिटर्स का है, तो उसी पार्टी का और उसी कंपनी की, जिस कंपनी का आपको भरवाना है उसी कंपनी का आप रिपोर्ट खोलेंगे। वहाँ पे अकाउंट नेम आज इसलिए है कि आपको पार्टी वाइज निकल जाएगा। अब यहाँ पे टीसीएस
ऑन रिसिप्ट समरी रिपोर्ट जनरेट हो रहा है, और आपको ये रिपोर्ट खुलेगा, उसमें पता चल जाएगा किस पार्टी का कितना टीसीएस भरवाना है और कैसे भरवाना है और कितना भरवाना है। रिपोर्ट जनरेट हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा। और ये एम्पायर सॉफ्टवेयर है। एम्पायर सॉफ्टवेयर में आप सबको टीसीएस की रिपोर्ट ये ओपन हो रही है, और टीसीएस की रिपोर्ट देखिए ओपन हो गया। इसलिए मैंने ब्लर कर दिया, काफ़ी सारी पार्टियाँ हैं। देखिए यहाँ पे ना टीसीएस अप्लीकेबल लिखा हुआ है, टीसीएस परसेंटेज लिखा हुआ है, रिसीव अमाउंट्स लिखा हुआ है। मतलब इसमें आपको कितना अप्लीकेबल आएगा वो, और कितना परसेंट टीसीएस कटे, 0.075%। और देखिए यहाँ पे ना जो टीसीएस अमाउंट्स है, देखिए मैंने उसको डाली, ये देखो इसी पार्टी का हमें बस बनाना है। इस पार्टी का पेमेंट 50 लाख से ऊपर आया है इन्हीं सब पार्टियों का, तो अपने को बस हर मंथ में ये रिपोर्ट निकाल लेनी है, और जितना अमाउंट दिखा है उतना ही अपने को टीसीएस भरवाना है। प्लीज़ दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मैं आपको एम्पायर सॉफ्टवेयर के बारे में पूरी नॉलेज दूंगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, मैं आपको एक दो